नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं इसके ऊपर, बहुत डिस्कशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, लैपटॉप्स हो, या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट हो, कमर्शियल एयरक्राफ्ट वगैरह हो, हर जगह चिप्स लगती हैं। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उन सब में चिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। अब ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके मोबाइल फ़ोन का, लैपटॉप का, गाड़ी का, या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। ये ध्यान रखता है कि भाई आपका प्रोसेसिंग पावर कितनी आ रही है, आप जो भी अपने फ़ोन में मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं आप, या जो आपकी गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, या आपकी गाड़ी में जो और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स वगैरह होते हैं, या फिर जो फाइटर जेट्स होते हैं, या उसके अलावा जो आपके लैपटॉप के प्रोसेसर्स होते हैं वो सब है, ये सब कैसे चलेंगे ये इन सब चिप्स पे डिपेंड करता है। TSMC जो है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, वो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है चिप्स की पूरी दुनिया में। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि लास्ट ईयर आपको पता है जैसे पैंडमिक वगैरह आया है तो पूरी जो सप्लाई चेन थी ना वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गई थी, एंड जो पूरा का पूरा भार था वो ताइवान की उस कंपनी के ऊपर आ गया। इसके अलावा कुछ कंपनीज चाइना में भी हैं जो ये सब मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं, बट मेनली जो मार्केट है वो ताइवान के पास है। अब हुआ क्या कि बीच में जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा था तो जो डिवाइसेस होते हैं अब हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गया, इनकी इतनी तेज़ डिमांड बढ़ी, एंड उसी समय पे ऑटोमोबाइल सेक्टर की इतनी तेज़ डिमांड गिरी कि ना जो ये कंपनीज थी इन्होंने जो मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स होते हैं ना उनके लिए चिप्स बनाना तेज़ी से स्टार्ट कर दिया। उन कस्टमर्स को बहुत जल्दी से देना इन्होंने शुरू कर दिया। इस चक्कर में हुआ क्या कि जब लॉकडाउन वगैरह खुला, धीरे धीरे चीज़ें सब नॉर्मलाइज हुई ना, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसको चिप की शॉर्टेज हो गई। ये जो सप्लाई का मिसमैनेजमेंट हुआ पिछले साल पैंडेमिक के टाइम पे, इसकी वजह से जो सप्लाई चेन थी वो बिल्कुल हिल गई सेमीकंडक्टर चिप्स की। एंड अब इतनी डिमांड हो चुकी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या मोबाइल लैपटॉप वाला सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वाला जो सेक्टर है, इनमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है अब चिप की। इतनी शॉर्टेज हो गई है कि बहुत सारी गाड़ियों में वेटिंग है, बहुत सारे फ़ोन और लैपटॉप्स के जो लॉन्चेस हैं वो डिले कर दिए गए हैं। हालांकि आप आज की डेट में मार्केट देखो तो रोज़ नए नए फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, आपके टैबलेट, पीसीज वो सब लॉन्च हो रहे हैं, बट ये है कि फिर भी जो जिस तरीके से एक सप्लाई आनी चाहिए थी सेमीकंडक्टर चिप्स की वैसी नहीं आ रही है। अब यहाँ पे बात आती है कि इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। ऐसी मैंने कुछ स्टोरीज़ वगैरह सुनी है कि पहले सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बननी स्टार्ट हुई थी, बट बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखिए क्या है, ये चीज़ हमने इसरो में भी सुनी है, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में भी सुनी है कि देर आर पीपल हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, एंड वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी तरीके से आपका जो एक ग्रोथ हो सकती है या फिर एक जो इंडस्ट्री बन रही होती है उसको वो हैम्पर करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से क्या है, देखिए सेमीकंडक्टर चिप्स में हम लोग कभी भी आगे नहीं रहे। हम लोग 2020 तक चाइना एंड ताइवान पे ही डिपेंडेंट रहते थे। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया ही ताइवान पे डिपेंडेंट रहती थी। थोड़ा बहुत चाइना में अब शुरू हो गया है, बट ये है कि चाइना और ताइवान पे सबसे ज़्यादा फोकस था लोगों का। इसके अलावा कुछ और भी देश हैं जो थोड़ी बहुत सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं, बट नॉट एट दैट स्केल जितना ताइवान बनाता है। इंडिया के पास अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। अभी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि ताइवान की कंपनी के साथ 56,000 करोड़ का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है कि जिससे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। मैं अब 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हमें अब ध्यान रखने की ज़रूरत है इससे पहले कि हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू करें। सबसे पहली चीज़ होगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए TSMC हो गई या फिर और जो कंपनीज़ होती हैं जो बहुत फेमस कंपनीज़ हैं, उनको हमें इनवाइट करना चाहिए, उनको हमें बोलना चाहिए कि भाई आप सबसे बड़े सप्लायर हो। TSMC का ही एक अगर यहाँ पे फैक्ट्री खुलती है, एक अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलता है तो वो बहुत बढ़िया होगा हम लोगों के लिए। एंड इंडिया शुड बी द सेकेंड बिगेस्ट आई शुड से सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर आफ्टर ताइवान। अगर हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, अगर हमें इस फील्ड में लीडर बनना है, तो हमें ताइवान की कंपनी के साथ टाई अप वगैरह करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो सब चीज़ें करनी होगी। अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेन करना होगा, एंड इंडिया को जो है सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में आगे लेके जाना होगा। तो पहला तो हो गया कि टेक्नोलॉजी हमें चाहिएगी। इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजिकल टाई अप्स जो हैं अलग अलग कंपनीज से भी करने चाहिए। एप्पल से करने चाहिए, गूगल से करने चाहिए। इसके अलावा डेल हो गया, इंटेल हो गया, ये सारी जो कंपनीज हो गई, हमें इनसे भी टाई अप वगैरह करना चाहिए ताकि ये हमें बता सकें कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। अभी एक खबर आई थी कि टाटा वाले भी अपनी खुद की सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो चाहिए ही, और ऐसा भी ना हो इसमें, हालांकि मैं इस बारे में सेकंड पॉइंट में डिस्कस करूंगा कि प्राइवेट कंपनीज को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, बट हमें बाहर से टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही, हमें इंडिया की जो कंपनीज हैं उनकी भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो मशीन्स वहाँ पे लगाई जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, क्योंकि मैंने जो सुना है सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में, मैं आपको बताऊँ, उनका जो प्लांट होता है वो ऐसा होता है कि वहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल भी नहीं आना चाहिए। आप सोच सकते हैं, एक डस्ट पार्टिकल भी नहीं आना चाहिए। वो ऐसी उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऐसे वहाँ पे हाईटेक वहाँ पे मशीन्स होती है, सब कुछ होता है। क्योंकि एक सेमीकंडक्टर चिप जो होती है ना, वो जो ये ह्यूमन हेयर है ना, एक ह्यूमन हेयर का 1000 हिस्सा होता है। अब आप सोच सकते हैं, एक ह्यूमन हेयर का 1000 हिस्सा, तो ये जो है ये बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, माइक्रो स्मॉल एक चीज़ है, एंड इसमें एक भी डस्ट पार्टिकल नहीं लगना चाहिए। इतना ज़्यादा ये सेंसिटिव चीज़ होती है, तो इसलिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मशीन्स हैं प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो होनी हमारे पास बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट होगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया कि टाटा जो है प्लान कर रही है कि वो सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, तो हमें टाटा के अलावा और भी कंपनीज़ को इनवाइट करना चाहिए। जैसे रिलायंस का भी अभी टाई अप हुआ था इंटेल के साथ, इंटेल ने भी उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। उसके अलावा क्वालकॉम ने भी इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस में। तो रिलायंस हो गई, या फिर अदानीज़ हो गई, या फिर जो हमारे इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, या जितनी भी हमारी IT की कंपनीज़ हैं, या फिर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अब पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में शुरू करनी है। देखिए, TSMC के पास अगर एक मोनोपोली है, तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे कुछ कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं जो उस मोनोपोली से मार्केट शेयर ले लें। क्योंकि देखिए, जितने ऑप्शंस होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज सेमीकंडक्टर चिप्स अब एक ऐसी चीज़ है जो अब एक जियोपॉलिटिकल टूल भी बन रहा है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सेमीकंडक्टर चिप जो है मिसाइल्स में भी लगेंगी, फाइटर जेट्स में भी लगेंगी, रॉकेट्स में भी लगेंगी, आपके कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी लगेंगी, गाड़ियों में भी लगेंगी, मोबाइल लैपटॉप्स में भी लगेंगी। इसके अलावा और जो आपके IoT डिवाइसेस होते हैं उनमें भी लगेगा। इतनी सारी चीज़ों में ये लगेगा ना कि इवन डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया फाइटर जेट्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, एंड और जो रडार सिस्टम्स होते हैं, या फिर और जो AI सिस्टम्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, इन सब चीज़ों में लगेगा। ये जो सेमीकंडक्टर चिप का जो मार्केट है ना, जिस देश के पास होगा उसके पास पूरा राइट है कि वो पूरी दुनिया का सप्लाई चेन हिला सकता है। इतनी सारी चीज़ें अगर एक सेमीकंडक्टर चिप पे डिपेंडेंट है, तो आप सोच सकते हैं कि इसको एज ए जियोपॉलिटिकल टूल भी यूज़ किया जा सकता है। हालांकि ताइवान की वो आदत नहीं है, बट आपने सुना होगा अभी न्यूज़ वगैरह कि जब से ताइवान का ये हुआ है कि वो इंडिया में फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, तो ताइवान में जो है बहुत ज़्यादा चाइनीज़ जो एयरफोर्स है उनके प्लेन्स आ रहे हैं, एंड वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ताइवान को जो है एनेक्स कर लेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर ताइवान कल को चाइना के कंट्रोल में आ जाता है, तो आप एक बात मान के चलिए कि चाइना जो है ना, वो पूरी दुनिया को नचाएगा फिर। क्योंकि ताइवान अगर चाइना के कंट्रोल में आ गया, तो TSMC भी उनके कंट्रोल में आएगी। TSMC उनके कंट्रोल में आएगी तो चाइना सबको नचाएगा फिर, वो सबको बोलेगा। वो आप ये मान के चलिए कि क्योंकि ये वेपन्स में भी लगता है, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैंने कुछ टाइम पहले इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर। उसमें मैंने बताया था कि जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, API जो होता है, चाइना से आता है इंडिया में भी। चाइना चाहे तो अभी इसी वक्त अगर API एक्सपोर्ट्स बंद कर दे, तो इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री पूरी डाउन हो जाएगी। इसलिए उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी जितना हो सके सप्लाई चेन हमारे हाथ में होनी चाहिए। अब जैसे लिथियम आयन बैटरी है, वो आप देखिए चाइना ने जो है, जो अफ्रीका के कुछ देश है, बोलीविया हो गया या फिर कॉन्गो हो गया, या कुछ जो देश हैं जहाँ पे लिथियम आयन बहुत ज़्यादा बनती है, उन सब देशों में वो पहले से ही इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है कि ताकि जो भी वहाँ से लिथियम आए वो सबसे पहले चाइना जाए, वहाँ से बैटरीज बने, और हम यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम आयन की जितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल लैपटॉप हो गए, वो सब है, उसमें हम लोग पहले ही नंबर 1 बन जाए। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी प्राइवेट पार्टिसिपेशंस हों, जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं, उतना अच्छा है। देखिए, अगर हमारे देश में TSMC जैसी 2 या 3 कंपनीज आ गई ना, क्योंकि देखिए ताइवान तो एक छोटा सा देश है, वहाँ पे अगर TSMC बन सकते हैं तो हम तो बहुत बड़े हैं उनसे। हमारा तो देश बहुत बड़ा है उनसे, हमारे पास टैलेंट इतना है, लोग इतने, सब कुछ हैं। हम लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में, एक ईस्ट इंडिया में, एक वेस्ट इंडिया में हम लोग 4 या 5 कंपनी TSMC जैसी कंपनीज खोल सकते हैं। तो इसलिए जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए। PLI स्कीम जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है।
गवर्नमेंट ने भी कहा है कि $1 बिलियन का वो लोग ग्रांट देंगे जो भी सेमीकंडक्टर चिप यहाँ पे करेगा, बट उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज है ना उनको भी इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आगे आने वाले टाइम में हम ये नहीं चाहते कि हर चीज़ के लिए, बिकॉज अब मान के चलिए चाइना जो है, चाहे मैं API की बात करूँ चाहे सेमीकंडक्टर चिप की, वो इसको एज अ जियोपॉलिटिकल टूल यूज़ करेगा ही, एंड वो कोई भी देश होता है वो करता ही है। US ने भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो उनके पास एक्सक्लूसिव थी, जो उन्होंने एज अ जियोपॉलिटिकल टूल यूज़ करी थी। थर्ड पॉइंट होगा स्किल्ड लेबर। आप टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं, आप प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं, आप बाहर की कंपनीज को भी लेकर आ रहे हैं, सब कुछ है, बट हमारे देश में जो लेबर है एंड प्लस जो हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं उनको स्किल्ड एनफ होना चाहिए कि वो ऐसे प्लांट में काम कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत टेक्निकल और बहुत कॉम्प्लेक्स इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है सेमीकंडक्टर चिप्स का, तो इसलिए जो लेबर और जो इंजीनियर्स इसमें यूज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड और हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए। हमारे देश में इतने सारे IITs हैं, एंड IIT मुंबई इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। वहाँ पे जो है मैं तो कहता हूँ कि एक प्रॉपर बीटेक का प्रोग्राम ही शुरू कर देना चाहिए, बीटेक इन सेमीकंडक्टर चिप्स या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो सब ऐसे करके कुछ कोर्सेज वगैरह शुरू करेंगे एंड स्पेशल प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए हम लोग ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देख लिए, हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स देख लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स देख लिए, बट ये है कि सेमीकंडक्टर चिप्स के अगर इंजीनियर्स आ जाते हैं ना इंडिया में, तो हम लोग इंडिया को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। एंड सेमीकंडक्टर चिप्स का अगर मार्केट इंडिया में आ गया, इंडिया को अगर अच्छा खासा मार्केट शेयर मिल गया ना, हम लोग अपनी तो नीड्स पूरी करेंगे ही, हम लोग पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेंगे। इट विल हेल्प अस इन प्रोपेलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियली। बहुत तेज़ी से हम लोग ग्रो करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो इसलिए जो भी फैक्ट्रीज इसमें लग रही हैं, जो भी कंपनीज इसमें आना चाह रही हैं, वो उसमें गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरीके से उनको बच्चों को ट्रेन करें, या फिर इस तरीके ऐसे कोर्सेज ऑफर करे जाए कि जिसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं उन कंपनीज में काम करने जाए। इवन जो लेबर होती है, जो लेबर क्लास वाला जो काम होता है, वो भी ऐसा होना चाहिए कि ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, ताकि बड़ी से बड़ी जो कंपनी है, एप्पल हो गई, गूगल हो गई, वो भी आके इंडिया में ऑर्डर देकर जाए कि भाई हमारे फ़ोन्स के लिए, हमारे डिवाइसेस के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया से ही आनी चाहिए। ऐसा फ्लॉलेस हमारा प्रोसेस होना चाहिए। हमारे चाहे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारी प्राइवेट कंपनीज़ हों, सबको इस तरीके से काम करना पड़ेगा अगर हमें सेमीकंडक्टर चिप्स में आगे बढ़ना है तो। फोर्थ पॉइंट होगा लोकेशन। देखिए जहाँ तक बात आती है लोकेशन की, इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग सकता है, बट देखिए सेमीकंडक्टर चिप्स एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप हर जगह उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप मुझसे फ्रेंकली पूछें तो तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एंड थोड़ा बहुत मेरे को लगता है पंजाब, बिकॉज चंडीगढ़ साइड भी काफ़ी IT का एक्सपोजर वगैरह है। ये जो कुछ मैंने आपको स्टेट्स बताए हैं ना, उत्तर प्रदेश में देखिए जैसे IIT कानपुर है, उसके अलावा नोएडा में आपकी पूरी सारी IT सेक्टर है। हरियाणा में मैं कह सकता हूँ अगर हरियाणा किसी को करना है तो मेरे ख्याल से गुड़गांव इज़ वेरी गुड, एंड चंडीगढ़ तो जो है पंजाब हरियाणा दोनों में माना जाता है, तो चंडीगढ़ भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में अहमदाबाद साइड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। फिर महाराष्ट्र में मुंबई है, IIT मुंबई है, सब कुछ है। उसके अलावा कर्नाटका में बैंगलोर इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जैसा आप लोग को पता ही है। उसके अलावा चेन्नई है, चेन्नई भी काफ़ी अच्छा IT हब है। तमिलनाडु में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह है। ये जो कुछ स्टेट्स हैं ना, इनको टारगेट करना चाहिए हमें सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में, क्योंकि यहाँ पे हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बेस्ट कॉलेजेस भी हैं, एंड प्लस यहाँ पे ऑलरेडी एक IT का इकोसिस्टम बना हुआ है। तो जब एक IT का इकोसिस्टम इन स्टेट्स में ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें काफ़ी आसानी होगी यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स की फैक्ट्रीज लगाने में। फिफ्थ पॉइंट होगा बेसिक एमिनिटीज़ विद प्लग एंड प्ले मॉडल। अब ये प्लग एंड प्ले मॉडल जो है ये काफ़ी आजकल चर्चा में है, स्पेशली PLI के मामले में, एंड लॉजिस्टिक पार्क्स जो बन रहे हैं, प्लस उसके अलावा जो और बिजनेस क्लस्टर्स बन रहे हैं उन सब के मामले में भी काफ़ी ये सुनने में आ रहा है। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, जैसे कि नाम ही बता रहा है प्लग एंड प्ले, कि आपको एक जगह है, आप वहाँ जाते हो, अपना सामान रखो और बनाना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे जो प्लग एंड प्ले वाले जो मॉडल्स होते हैं जिसमें फैक्ट्रीज बन रही हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लग रहे हैं, ऐसा होना चाहिए।
कोई भी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी बाहर से आती है या इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना चाहती है, तो उनके सामने कुछ बिजनेस क्लस्टर्स और कुछ प्लग एंड प्ले मॉडल्स होने चाहिए, जिसमें ये हो कि भाई आप बस इधर आओ, यहाँ पे सारी मशीन्स हैं, सारे बिजली के पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सब कुछ है। आपको यहाँ पे आके केवल अपना काम शुरू करना है, आपको कोई अपनी तरफ से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए जो प्लग एंड प्ले वाले जो मॉडल होते हैं ना, ये बिजनेसमैन को काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब मान लीजिए मेरे को गवर्नमेंट कहती है कि भाई नोएडा में एक जगह है जहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर चिप्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको पूरी बिजली सप्लाई मिलेगी, वाटर सप्लाई मिलेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी सब कुछ मिलेगा, आपको बस वहाँ जाके अपनी मशीन डालनी है और सीधा काम स्टार्ट कर देना है। तो वो चीज़ जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगेगी। मेरे को अपना टाइम बर्बाद नहीं करना बेसिक एमिनिटीज़ देखने में या रोड कनेक्टिविटी देखने में या उन सब चीज़ों में। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेरे को एक फैसिलिटी दे रखी है कि भाई आपको ये काम शुरू करना है, ये जगह है, यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाइड है, आपको बस वहाँ अपनी मशीन डाल के काम शुरू करना है। ये होता है प्लग एंड प्ले मॉडल। ऐसे मॉडल्स होने चाहिए सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक सनराइज इंडस्ट्री है फॉर इंडिया, एंड ये मिलियंस ऑफ जॉब्स ला सकती है इंडियंस के लिए इन द फ्यूचर। तो गाइस ये 5 पॉइंट्स थे कि कैसे इंडिया सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और कोई पॉइंट्स आपको ऐड करने हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।